गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम करने वाले हैं बच्चे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपका 5th क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 cm, फाइंड द अदर टू साइड्स। नाउ द एल्टीट्यूड का मतलब है बच्चे परपेंडिकुलर। ठीक है, जो आपका राइट ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 cm लेस है, 7 cm कम है। किससे? इट्स बेस, इसके बेस से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। नाउ दिस इज अ राइट ट्रायंगल इन विच, ये आपके पास हो जाएगा बेस। ठीक है, ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। नाउ दे से कि इसका जो एल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर है, वो क्या है, बेस से 7 cm लेस है। बट वी डोंट नो अबाउट द बेस, हमें नहीं पता कि बेस क्या है। एंड इट इज गिवन द हाइपोटेनस इज 13 cm। जो आपका हाइपोटेनस है वो किसके इक्वल है, 13 cm है। नाउ दे से फाइंड द अदर टू साइड्स। फाइंड द अदर टू साइड्स का मतलब है कि जो आपके टू अननोन साइड्स हैं, अननोन साइड्स कौन सी है, एक आपका बेस और दूसरा आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड। इसे आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जो एल्टीट्यूड है ना वो बेस पे डिपेंड है। बेस पे डिपेंड होने का मतलब है कि अगर हमें ये पता चल जाएगी कि बेस क्या है और मैं उसमें से 7 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट कर लूँगी, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास हमने लेट कर लिया कि जो बेस है वो x है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7। एंड बच्चे, जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक फेमस प्रॉपर्टी जो हम शुरू से यूज़ करते हैं आ रहे हैं अपने 7th क्लास से, ठीक है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, h square is equal to p square plus b square। here h is equal to hypotenuse which is equal to 13। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 13 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड विच इज इक्वल टू x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस b आपके पास क्या है, x। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। नाउ सोल्व कर देंगे इसे। 13 का स्क्वायर क्या होगा आपका 169, a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और प्लस यहाँ आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। सोल्व कर देंगे। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। इनको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर ये आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर और माइनस प्लस 49 माइनस 14x। इस 169 को मैं इधर लेके आ रही हूँ तो ये आपका बन जाएगा माइनस 169 और इधर आपके पास इक्वल टू में क्या रह जाएगा, 0। नाउ अगेन इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास बनेगा 2x स्क्वायर। मैं इसे क्या कर रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रही हूँ। पहले मैं राइट कर रही हूँ 2x स्क्वायर, फिर मैंने राइट किया माइनस का 14x, देन वी राइट हेयर प्लस 49 माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 दैट इज इक्वल टू माइनस 120 विच इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ रही हो जहाँ पे आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो, तो उसे इजी करने के लिए जितना आप कॉमन निकाल सकते हो तो आप निकालोगे। यहाँ मैंने 2 कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। 2 आपका नीचे आ जाएगा, ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए स्प्लिट कर दीजिए इसे। 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बनेगा ये माइनस 60। नाउ 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ये आपके पास बनेगा 30, 2 पे जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पे जाएगा 5 हो जाएगा, 5 पे जाएगा तो 1 हो जाएगा। नाउ हमें क्या बनाना है यहाँ पे, माइनस का 7x बनाना है। माइनस 7 बनाना है तो मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर, अगर हम ले लें 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4, नहीं 7 तो नहीं बनेगा। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज
2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ये भी नहीं बन रहा है हमारा। तो अगर हम यहाँ पे ले लें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, इन तीनों को मिलाकर अगर 12 ले लें और ये आपका बन रहा है 5 1 जा 5, और मुझे चाहिए माइनस का 7, तो अगर मैं माइनस का 12 ले लूँ और प्लस का 7 ले लूँ तो मेरे पास बन जाएगा माइनस का 7। तो यह हो जाएगा आपका -1x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे ये आपका बनेगा x माइनस 12, प्लस का 5 कॉमन ले लोगे ये भी आपका क्या बन जाएगा x माइनस 12। ठीक है, नाउ सोल्व कर देंगे, आपके पास ये फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 12 और x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन यू राइट हेयर आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपकी एक तो 12 आई और एक x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -5। हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइट की, हाइपोटेनस की, दीज आर द साइड्स, है ना, डिस्टेंसेस हैं ये। डिस्टेंसेस कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, आपको कंडीशन को पढ़ना भी है कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से हैं। अभी नो वेरी वेल कि हो सकता है कि कोई सम आपका ऐसा आए जहाँ पे नेगेटिव आपका आंसर सही भी हो सकता है। ठीक है, आपको सिचुएशन देखनी है कि क्या फाइंड आउट करना है, आपको साइड फाइंड आउट करनी है, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये जो आपका x इक्वल टू -5 है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट होगा तो x इक्वल टू 12 आया, x मतलब क्या हो गया आपका बेस। इट मीन्स जो आपके पास बेस है वो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो आपका एल्टीट्यूड होगा वो हम क्या करेंगे, बेस में से 7 माइनस कर दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे 5 एंड 12। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करती है, एक दिन में कुछ आर्टिकल, पोट्री आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब ये कहा गया है कि एक दिन क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और ऑब्जर्व करने से ये पता चला कि जो आर्टिकल बनाया जा रहा है, एक दिन में जितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, अगर उन आर्टिकल को ट्वाइस कर दिया जाए, नंबर ऑफ आर्टिकल को ट्वाइस कर दिया जाए, ट्वाइस करने के बाद अगर उसमें 3 प्लस कर दिया जाए, तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। मीन्स अगर एक दिन में सपोज कि 2 आर्टिकल बनाए जाते हैं, तो 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 प्लस कर दिया जाए, तो जो आंसर आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। दे से इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। मीन्स जिस दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया उस दिन अगर प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ आई हो, तो ये बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और उस हिसाब से एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या पड़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, हम दोनों को एक को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेट करूँगी नंबर ऑफ आर्टिकल, बिकॉज जो कॉस्ट है वो तो डिपेंड है नंबर पे, है ना। तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगी, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन that day that is equal to x, and cost of 1 आर्टिकल। अब हमारे पास कंडीशन है कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी 1 आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles। now this is the number of article। ठीक है, इसको हमने क्या कर देना है, ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस के करके इसके बाद क्या कर दो, 3 प्लस कर दो, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो सपोज कि एक दिन में 10 आर्टिकल बनाए गए, ठीक है, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ है, तो कितनी कॉस्ट हुई,
हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल को एक कॉस्ट की जितनी एक आर्टिकल की जितनी कॉस्ट है उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये आपके पास क्या है, 1 आर्टिकल की कॉस्ट है, ठीक है, और आर्टिकल कितने बनाए गए, x बनाए गए, यानी कि 1 आर्टिकल की कॉस्ट को अगर x आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एंड वी हैव टू गिवन, आपके पास गिवन है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट करोगे कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स में क्या करोगे आप, 2x + 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे x के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई उस दिन की, और टोटल कॉस्ट जो है आपके पास उस दिन की कितनी है, ₹90 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप राइट करोगे 2x + 3 मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू 90। सिंप्लीफाई कर दोगे, x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x², 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 90 को इधर लेके आओगे -90 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो कौन सी बनी है, 2x² + 3x - 90 विच इज इक्वल टू 0। चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप -90 के साथ, ये आपके पास बनेगा -180, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसके 2 पे ले जाएंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 45 हो जाएगा, 3 पे करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 पे करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपको बनाना है यहाँ पर प्लस का 3। चलिए अगर मैं यहाँ पर 5 3 जा 15 ले लूँ, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा यहाँ पे क्या ले लूँ, 12 ले लूँ, बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं प्लस का 15 ले लूँ और माइनस का 12 तो क्या बन जाएगा, प्लस के 3। नाउ ये राइट करेंगे हम 2x² + 15x - 12x - 90 दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x + 15 माइनस का 12 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये आपका जाएगा सेम टेबल पे 6 जाएगा, तो 6 2 जा 12, बाहर माइनस ले लिया हमने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 15 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। नाउ 2x + 15 एंड x - 6 विच इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए आपके पास। नाउ यू राइट हेयर आइदर 2x + 15 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका बनेगा 2x इक्वल टू -15, देन x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -15/2, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6। अब व्हाट इज x, x क्या है आपके पास, द x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या कभी नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नाउ सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज इक्वल टू 6 एंड दे से कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। नाउ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें हम 3 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 2 × 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 12 + 3 विच इज इक्वल टू 15। तो आपका जो है 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, ₹15 हो जाएगी, और जो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये थे बेटा आपके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।